तो आज हमारे पास चर्चा के लिए काफी अनोखी किताब है, विक्रम सिंह की निवेश गीता। हाँ, कर्म, धैर्य और वित्तीय विवेक, नाम ही काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। ये किताब भगवत गीता के जो सदियों पुराने सिद्धांत हैं उन्हें आज के इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जोड़ने की कोशिश करती है। और ये सिर्फ पैसों के निवेश की बात नहीं करती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में उस मानसिकता, उस माइंडसेट और अनुशासन पर ज्यादा फोकस करती है जो एक सफल निवेशक के लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ये संगम कैसे काम करता है। हाँ, मुझे लगता है सबसे आकर्षक बात यही है कि कैसे गीता के श्लोकों को आज के फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे स्टॉक मार्केट, हाँ, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव, लॉन्ग टर्म निवेश, इन सब आधुनिक चीजों से जोड़ा गया है। जैसे वो गीता का बहुत मशहूर उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बिल्कुल। तो किताब इसको लॉन्ग टर्म निवेश का जैसे मूल मंत्र मानती है। अच्छा, कि आप अपना काम करें, यानी रिसर्च करें, निवेश करें, और फिर रोज रोज के छोटे मोटे मुनाफे या नुकसान की चिंता ना करें, लंबी अवधि की सोच रखें। पर ये कहना जितना आसान है उतना करना मुश्किल नहीं, खासकर जब बाजार गिर रहा हो। हाँ, सही सवाल है। तब फल की चिंता कैसे ना करें? किताब का तर्क ये है कि ये चिंता ना करना मतलब भावनाओं पर काबू पाना है, निष्क्रिय होना नहीं। अच्छा, जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में स्थिर रहना था, कंफ्यूज नहीं होना था, बिल्कुल वैसे ही निवेशक को बाजार के शोर में मतलब डर और लालच में बह नहीं जाना है। सही बात। और यह धैर्य और अनुशासन पर भी बहुत जोर है। निवेशक को भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है। किताब कहती है कि ज्ञान यानी आपकी रिसर्च और विवेकपूर्ण विश्लेषण, आपकी एनालिसिस, यही आपके असली हथियार है। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया था। तो मतलब इमोशनल मैनेजमेंट ज्यादा है ये। हाँ, काफी हद तक। निवेश रणनीति से ज्यादा शायद ये भावनाओं के प्रबंधन की बात है। और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, स्वधर्म और फाइनेंशियल प्लानिंग का। ये क्या है? देखिए, स्वधर्म का मतलब है अपना स्वाभाविक कर्तव्य या प्रकृति। ओके। किताब इसको फाइनेंस से ऐसे जोड़ती है कि हर व्यक्ति की अपनी वित्तीय जरूरतें होती हैं, अपने लक्ष्य होते हैं, और सबसे जरूरी जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क टॉलरेंस अलग होती है। तो दूसरों की देखा देखी निवेश करना कि अरे उसने ये खरीदा तो मैं भी खरीद लूं, ये अपने स्वधर्म के खिलाफ है। अच्छा, मतलब दूसरों की नकल नहीं करनी। बिल्कुल, अपनी चादर देखकर पैर पसारने वाली बात है। अपनी जरूरत, अपनी क्षमता समझकर प्लान बनाना ही सही स्वधर्म है। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात हुई। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? क्या अनुभवी निवेशक भी इससे कुछ सीख सकते हैं? देखिए, ये किताब मुख्य रूप से उन लोगों को शायद ज्यादा पसंद आएगी जो निवेश की दुनिया में नए हैं। बिगिनर्स। हाँ, बिगिनर्स, या फिर वो लोग जो निवेश को सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका नहीं मानते, बल्कि उसमें एक नैतिक, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच ढूंढ रहे हैं। इसकी खासियत यही है कि गीता की गहरी बातों को आसान निवेश के उदाहरणों से समझा देती है। लेकिन कोई कमी भी होगी। हाँ, मतलब कमी नहीं कह सकते, पर शायद जो लोग एकदम टेक्निकल एनालिसिस या बहुत कॉम्प्लेक्स निवेश रणनीतियां ढूंढ रहे हैं, हाँ, हार्डकोर फाइनेंस वाले, हाँ, उनको ये थोड़ी फिलोसॉफिकल लग सकती है। और हो सकता है कुछ अनुभवी निवेशकों को लगे कि ये सिद्धांत तो हमें पता है, ये थोड़े बेसिक है, क्योंकि ये बुनियाद पर ज्यादा जोर देती है। सही। तो अगर हम सार निकालें तो निवेश गीता का मुख्य संदेश क्या है? ये सिर्फ एक और फाइनेंस गाइड तो नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। मेरे हिसाब से इसका निचोड़ ये है कि निवेश सिर्फ पैसे मैनेज करना नहीं है, ये खुद को मैनेज करना भी है, सेल्फ मैनेजमेंट। अच्छा। गीता के सिद्धांत, धैर्य, अनुशासन, भावनाओं पर काबू, अपना स्वधर्म समझना, ये सब आपको सिर्फ एक बेहतर निवेशक नहीं बनाते, बल्कि जीवन में भी संतुलन और आत्मविश्वास लाते हैं। बिल्कुल। ये पैसे कमाने के साथ साथ एक तरह से मन की शांति पाने की भी बात करती है। एक होलिस्टिक अप्रोच है ये। वाकई, ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है निवेश को देखने का। और ये हमें एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ जाती है कि क्या निवेश को सिर्फ रिटर्न और प्रॉफिट के गणित की तरह ही देखा जाना चाहिए, या इसे एक तरह की मानसिक साधना माना जाए, जैसा ये किताब इशारा कर रही है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम सिर्फ पैसा नहीं कमाते, बल्कि खुद पर संयम और समझ भी विकसित करते हैं। इस पर जरूर सोचना चाहिए।